चलिए आज एक बहुत ही जादुई और दिलचस्प कहानी की किताब के पन्ने पलटते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसमें समंदर की ऊंची ऊंची लहरें हैं, एक बहुत बड़ी मछली है और उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो हमें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो तैयार हैं आप? अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है, तो सुनिए। इस रोमांचक सफर में आपको एक खौफनाक तूफानी समुंदर मिलेगा, एक सचमुच की विशालकाय वेल मछली मिलेगी और एक ऐसा चमत्कारिक बचाव देखने को मिलेगा ना, जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो बिना किसी देरी के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की इस अद्भुत कहानी में गहराई से गोता लगाते हैं। अध्याय 1, नीनवा का शहर। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन इराक के एक मशहूर शहर निनवा से। यहीं हमारे पैगंबर यूनुस रहा करते थे। वो एक बहुत ही नेक और सच्चे इंसान थे, और आपको बता दूं, वो पैगंबर इब्राहिम के महान वंश से ताल्लुक रखते थे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,20,000 से भी ज्यादा। जी हां, निनवा शहर की आबादी इतनी ही विशाल थी, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी थी। यहाँ के लोग ना बुरे कामों और गुनाहों में पूरी तरह से डूब चुके थे। अब इतने सारे भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए किसी बहुत ही धैर्यवान इंसान की जरूरत थी, और यही अहम जिम्मेदारी पैगंबर यूनुस को दी गई। अब देखिए, यहाँ दो चीजें बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ पैगंबर यूनुस का बहुत बड़ा धैर्य था। वो सालों तक बिना थके लोगों को प्यार से सही रास्ता दिखाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? लोगों का बहुत ही बुरा बर्ताव और उनकी लगातार धमकियां। जब पानी सर से ऊपर चला गया और लोगों ने उन्हें हद से ज्यादा परेशान किया, तो पैगंबर यूनुस ने उन्हें एक सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर वो अब भी नहीं सुधरे तो ठीक 7 दिन के अंदर उन पर एक बहुत बड़ा अजाब, यानी कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ी सजा आएगी। इस टाइमलाइन को देखिए, ये उनका पूरा सफर है। सालों तक लोगों को समझाने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, तो 7वें दिन पैगंबर यूनुस गुस्से में और हार मानकर अपना शहर छोड़कर चले गए। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। उन्होंने ऐसा अल्लाह की इजाजत के बिना ही कर दिया था। मिसाल के तौर पर पैगंबर मोहम्मद ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा था जब तक उन्हें अल्लाह का साफ हुक्म नहीं मिल गया। खैर, यूनुस शहर से निकल तो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उन्हें एक तूफानी रात में समंदर के बीच और फिर 40वें दिन किनारे पर एक अनोखी वापसी तक ले जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, शहर से निकलना और एक भयंकर तूफान। जैसे ही पैगंबर यूनुस अचानक गुस्से में शहर छोड़कर निकले, नीनवा के लोगों पर एक बहुत ही खौफनाक मंजर छा गया। चलिए देखते हैं कि उनके जाने के तुरंत बाद वहां असल में हुआ क्या। अचानक आसमान में ना एक बहुत ही डरावना, घना और काला बादल छा गया, और ये कोई मामूली बादल नहीं था। इसमें आग के शोले भी दिखाई दे रहे थे। ये तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा था। इसे देखकर पूरे शहर में दहशत फैल गई। लोगों को तुरंत एहसास हो गया कि पैगंबर यूनुस बिल्कुल सच कह रहे थे। उन्हें पिछली कौमों जैसे आद और समूद का वो भयानक अंजाम याद आ गया, जो ऐसे ही अजाब की वजह से पूरी तरह खत्म हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है, उन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन अपने महंगे कपड़े उतार फेंके, पुराने और फटे पुराने कपड़े पहन लिए और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। हालात इतने गंभीर हो गए कि उनके सरदारों ने परिवारों तक को अलग कर दिया। माओं को बेटियों से और पिताओं को बेटों से दूर कर दिया गया, ताकि हर कोई अकेले अपने सच्चे दिल से तौबा कर सके। पूरे 3 दिन तक उन्होंने लगातार अल्लाह से माफ़ी मांगी। और दिलचस्प बात यह है कि पूरे कुरान में नीनवा ही एकमात्र ऐसी कौम है जहां हर एक इंसान ने एक साथ अल्लाह पर विश्वास किया और अपनी सजा टलवा ली। अब सवाल यह है कि शहर तो बच गया, लेकिन पैगंबर यूनुस का क्या हुआ? वो दरअसल एक कश्ती में सवार हो गए थे, जो लोगों और बहुत भारी सामान से पूरी तरह भरी हुई थी। तभी समुंदर में एक बहुत ही भयंकर तूफान आ गया। लहरें बेकाबू हो गईं। कश्ती को डूबने से बचाने के लिए लोगों ने घबराहट में अपना भारी सामान समुंदर में फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन यह काफी नहीं था। कश्ती अब भी डूब रही थी। अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। किसी एक इंसान को उस खौफनाक तूफानी समंदर में कूदना ही पड़ेगा। पर वो इंसान होगा कौन? यहीं से शुरू होता है अध्याय 3, एक विशालकाय वेल मछली। कश्ती समंदर की ऊंची लहरों पर हिचकोले खा रही थी। चारों तरफ मूसलाधार बारिश थी, और अब एक ऐसा फैसला होने वाला था जो सच में किसी की भी धड़कनें बढ़ा दे। आखिर समंदर में कूदेगा कौन? इसका फैसला करने के लिए लोगों ने पर्चियां डालने का तरीका अपनाया। पहली पर्ची निकाली गई और उस पर नाम आया यूनुस। लोग हिचकिचाए,
वो साफ देख सकते थे कि यूनुस कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत नेक इंसान है। उनके चेहरे पर इबादत का एक नूर था। तो उन्होंने फिर से पर्चियां मिलाईं और दूसरी बार निकाली। लेकिन हैरान करने वाली बात, फिर से नाम यूनुस। अब तो तीसरी बार भी पर्ची निकाली गई और गेस कीजिए क्या हुआ। जी हां, फिर से पैगंबर यूनुस का ही नाम निकला। अब तो कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर वो दिल दहला देने वाला पल आ ही गया। पैगंबर यूनुस ने खुद को उस खौफनाक गहरे समंदर के हवाले कर दिया। वो पानी में गिरे ही थे कि तभी अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी वेल मछली वहां आई और उसने उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया। सुनने में कितना डरावना लगता है ना, लेकिन रुकिए, अल्लाह का साफ हुक्म था कि पैगंबर यूनुस को एक खरोच तक ना आए। वो उस विशाल मछली के पेट में चले तो गए, लेकिन वहां वो बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित थे। अध्याय 4, अंधेरे में पछतावा। जरा एक पल के लिए उस गहरी खामोशी और घुप अंधेरे के बारे में सोचिए। हमारी ये कहानी अब समंदर के शोर शराबे और तूफान से निकलकर एक बहुत ही गहरे सन्नाटे में जा चुकी है। सोचिए, वहां कोई एक या दो नहीं बल्कि तीन तरह के अंधेरे एक साथ थे। पहला, बाहर तूफानी रात का अंधेरा। दूसरा, उसके नीचे गहरे पानी का अंधेरा। और तीसरा, सबसे अंदर उस मछली के पेट का घुप अंधेरा। और इसी भयानक खामोशी में उन्हें समंदर के जीवों की आवाज़ें सुनाई दी, जो अपने तरीके से अल्लाह की महिमा गा रहे थे। यहीं उस गहरे अंधेरे में पैगंबर यूनुस को अपनी जल्दबाजी का सच में एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह की इजाज़त के बिना अपना शहर छोड़कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। और यही वो पल है जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। कई रिवायतों में आता है कि लगभग 40 दिनों तक पैगंबर यूनुस उस गहरे अंधेरे में लगातार सिर्फ एक ही प्रार्थना करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई पूज्य नहीं, तू पवित्र है, बेशक मैं ही गलती करने वालों में से था। उन्होंने उस वक्त कोई शिकायत नहीं की, बस अल्लाह की पाकी बयान की और अपनी गलती मान ली। ये सच्चे पछतावे और अल्लाह पर भरोसे की दुनिया की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक है। अध्याय 5, एक चमत्कारिक बचाव। दोस्तों, सच्चे दिल से की गई दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। उस खौफनाक अंधेरे को चीरते हुए उम्मीद की एक किरण आई और दयालु अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली। अब वक्त था एक बहुत बड़े चमत्कार का। अल्लाह के हुक्म से वेल मछली ने उन्हें समंदर के किनारे एक सुनसान सी जगह पर उगल दिया। मछली के पेट के एसिड की वजह से उनकी त्वचा बुरी तरह जल चुकी थी और वो बहुत बीमार और कमजोर हो चुके थे। तब अल्लाह ने वहां एक चमत्कारिक बेलदार पौधा उगाया। इस पौधे के चौड़े पत्तों ने उन्हें कड़ी धूप से बचाया और इसकी खास महक थी जिसने कीड़े मकोड़ों को उनसे दूर रखा। और एक और हैरानी की बात बताऊं, एक जंगली बकरी वहां आती और बहुत आराम से उनके ऊपर खड़ी हो जाती ताकि वो लेटे लेटे ही उसका पौष्टिक और शिफा देने वाला दूध पी सकें। ये वाकई में एक जादुई रिकवरी थी। धीरे धीरे जब वो पूरी तरह सेहतमंद हो गए तो अल्लाह के हुक्म से पैगंबर यूनुस वापस अपने शहर नीनवा पहुंचे। और वहां पहुंचकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो शहर जिसे वो बुराई के हालत में छोड़ गए थे अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहां के वो 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अब अल्लाह पर सच्चा विश्वास करने लगे थे। उनकी ये वापसी बेहद खुशी, बहुत सारे सुकून और एक बड़ी जीत से भरी हुई थी। अध्याय 6, सीखे गए खूबसूरत सबक। इस रोमांचक और अद्भुत सफर के बाद अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। इस पुरानी और जादुई कहानी में बहुत ही गहरे और अहम सबक छुपे हैं। चलिए देखते हैं कि आज के वक्त में हम अपनी जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं। इस कहानी से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक ये है कि लोगों का खराब बर्ताव देखकर कभी भी उन्हें सही रास्ता दिखाना या उनकी मदद करना मत छोड़िए। दूसरी बात, गुस्से और निराशा में लिया गया जल्दबाजी का फैसला हमेशा इंसान को मुश्किल में ही डालता है। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। चाहे इंसान से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, अगर वो सच्चे दिल से उसे मान लेता है तो उसे भी उस गहरे समंदर और अंधेरे से बाहर निकाला जा सकता है। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आज की इस कहानी को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर गहरे समंदर के अंधेरे और एक विशाल मछली के पेट से निकली एक प्रार्थना आसमान तक पहुंच सकती है और कबूल हो सकती है, तो उन लोगों के लिए और कौन से चमत्कार इंतजार कर रहे हैं जो कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस उम्मीद मत हारिए और सच्चे दिल से कोशिश करते रहिए। आज के इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ।